वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग पहलेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉलो। आपको एक बस टेबल दी हुई है और उसमें आपको क्या बताना है, डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल नंबर में उसको चेंज करना है। अब आपको पता है कि हमने देखा है कि वंस, टेंस, 100 होता है वो डेसिमल से पहले आता है। टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड है वो डेसिमल के बाद में आता है। तो आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे तो 3 है, उससे पहले 0, फिर 0 और 3 टेंस, मतलब यहाँ 2 और 3। तो आपको पता है कि वंस है वो पॉइंट्स के बाद में पहले स्टार्ट होता है, ये बाद में स्टार्ट होता है। तो आप टेंस है वो पॉइंट के बाद में आता है। तो आप क्या करेंगे, आफ्टर आता है तो क्या करेंगे, यहाँ हमें अगर नंबर्स लिखने हैं तो 0, 0, 3, फिर क्या आ जाएगा 0.250। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देन राइट 0, 0, 3.250, क्योंकि 2 है वो टेंस आ रहा है तो यहाँ टेंस आते हैं, टेंस आता है तो टेंस से पहले क्या लगता है, पॉइंट शो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन है ए। बी आपको दिया हुआ है 1, आप देखो खुद ही बताएंगे, 1, 0, 2, 6, 3, 0, इस तरह से दे रखा है आपको। टेंस क्या है 6, तो 2 और 6 के बीच में पॉइंट। तो पहले आप ये नंबर पूरा ऐसा कैसा राइट करेंगे, 1, 0, 2, 6, 3, 0। तो राइट करेंगे 1, 0, 2, 6, 3, 0। अब 6 और 2 के बीच में पॉइंट, क्यों, क्योंकि आपको पता है टेंस और वंस के बीच में पॉइंट आता है। इसी तरह से आपको सी, डी और ई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द पहलेस वैल्यू टेबल। आपको इन्हें पहलेस वैल्यू टेबल में राइट टर्न करना है। तो मैं एक साथ टेबल बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, बी, सी एंड डी एंड ई, मैं सब का सब एक साथ ही टेबल बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ जैसे आपके पास में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। पहले आपको लेना है 100, ठीक है, हंड्रेड्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंस, फिर आपका वंस, और फिर क्या आता है टेंस, फिर क्या आता है हंड्रेड्स, और यहाँ क्या आता है थाउजेंड्स। अगर 1000 है तो आप 1000 ले लीजिए, वरना थाउजेंड्स आ जाएगा। ओके, फर्स्ट नंबर आपको जो दिया हुआ है वो है आपका 0.29। क्या दिया हुआ है, 0.29 आपको दिया हुआ है 0.29। आप पता है 0 पॉइंट, तो पॉइंट को देखना है आपको। सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनमें क्या आता है, पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं, टेंस, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स। तो पहले आपको टेंस लिखना है, उसके बाद में हंड्रेड्स लिखना है। वंस में आपको 0 दिया हुआ है, 0 राइट करेंगे। और बस अभी जो क्वेश्चन हमने सेकंड किया है वह यही था कि आपको ये टेबल दे रखे हो तो उससे नंबर्स में लिखना था। अब आपको नंबर्स दिए उन्हें टेबल्स में बनाना है। तो पहले आप हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स बना लेंगे। उसके बाद में आप राइट डाउन करेंगे। तो पहले आपको टेंस और हंड्रेड्स राइट डाउन करना है, उसके बाद में आप वंस, टेंस, 100 राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट बी है वो आपको दिया हुआ है 2.08। तो आप ये मुझे ये बताएंगे पॉइंट कहाँ है, 0 के पहले, मतलब 2.08। तो 0 किस में आएगा, पॉइंट के बाद में क्या आता है, टेंस, 100। ये आपको मोस्टली याद होना चाहिए या फिर लर्न करना ही है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में पॉइंट के बाद में क्या आता है, टेंस, और फिर क्या आता है हंड्रेड्स। वंस से स्टार्ट नहीं होता है, ये होता है वंस, टेंस, 100, इस तरह से आपका स्टार्ट होता है। तो 2.0, तो 0 कहाँ आ गया, टेंस में, 8 आ गया हंड्रेड्स में, और वंस क्या आ गया 2 में। बाकी जो खाली उस टेबल को खाली रहने दें, वरना 0 राइट करना है आपको। सी है वो आपका दिया हुआ है 19.60, 19.60। तो 19.60 आपको दिया हुआ है 19.60। तो 19.60 में 60 पॉइंट देखना है, पॉइंट के बाद में 6, तो 6 कहाँ आएगा, टेंस में, हंड्रेड्स में 0, वंस में क्या आ गया 9, और टेंस में आ गया 1। ओके, डी आपको दिया हुआ है 148.32, 148.32।
3 2, तो 3 आपका किस में आएगा, टेंस में, पॉइंट के बाद में टेंस हंड्रेड्स, तो पहले से वैल्यू इसकी हो गई टेंस, इसकी हो गई हंड्रेड्स। यहाँ 8 वंस में, 4 टेंस में एंड 100 वंस में। आपको टेबल देखो सभी नंबर्स को देख के बनाओगे इजी रहेगा। आप एक एक के लिए टेबल बनाओगे, एक क्वेश्चन पहले ए लिखा उसका सॉल्यूशन करोगे तो इस तरह से आएगा। से अच्छा सारे नंबर्स को एक साथ लिखे फिर टेबल बनाए तो इजी पड़ेगा आपके लिए। फिर आपको दिया हुआ है 200.812, तो देखो 200.812, तो पॉइंट के बाद में तो ये हो गया टेंस, 1 आ गया हंड्रेड्स, 2 है वो हो गया थाउजेंड्स। नेक्स्ट यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 0 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो इसे दोबारा देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, तो दैट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। देखो एक्सरसाइज 8.1 जैसे सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन करने हैं, इतना हार्ड नहीं है। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन डेसिमल एज फॉलोइंग एज डेसिमल्स, की आपको इन्हें डेसिमल में बताना है। तो सबसे पहले आपको ए दिया हुआ है 20 + 9 + 4/10 + 1/100। सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है 20 + 9, 20 + 9, तो 20 + 9 क्या हो गया 29 + 4/10, 4/10 मैंने बताया था अपॉन में 10 होता है, तो कितने डिजिट के लिए 1 डिजिट के लिए, ठीक है 1 डिजिट के लिए शो होता है। तो 1 डिजिट के लिए मतलब 1 डिजिट से पहले पॉइंट, 1 डिजिट से पहले पॉइंट मतलब क्या आ गया 4, 4 से पहले पॉइंट तो आ गया 0.4 + 100, तो देखो 100 मतलब 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आपके पास है नहीं, 1 लिखा उससे पहले 0 लगा देंगे, हो गया आपके पास 2 डिजिट। पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 0 और फिर 1 है, तो आपके पास में 0 है वो क्या आ जाएगा डिजिट में आ जाएगा, तो 0.01 और यह आ गया 0, तो आपके पास आ गया 0.10। फिर आपको इन्हें ऐड करना है, तो 29 प्लस पहले डेसिमल को ऐड करो, तो 0.4 फिर 0.001। मैंने कहा था आपको बताया है बहुत बार कि पॉइंट में पॉइंट क्या होता है ऐड होता है। यह आ गया 41 0.41, तो आ गया 0.41। अब 29.00 हम राइट कर सकते हैं और यह आ गया 0.41, तो यह आ गया 1492, तो आ गया 29.41। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, वो है 137 + 5/100, तो आ गया 137 + 5/100 को क्या लिखेंगे 50.0, तो यह आ गया 137.05। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई है, तो आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो आप पूछेंगे, वरना आपको सॉल्व करके अपनी बुक में राइट डाउन करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको क्या कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें वर्ड्स में राइट करना है। तो देखो वर्ड्स में राइट करना मैंने आपको पहले भी सिखाया है, एक बार और बता देते हैं कि जो आपकी एक तरह से एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्या है एक तरह रिफ्लेक्स है, मतलब 8.1 में जो हमने सीखा है वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखोगे तो ठीक है। 0.03, तो 0.03 को कैसे राइट करते हैं, इसका आंसर कैसे राइट करते हैं 0, तो 0 फिर पॉइंट, वर्ड्स में इसी तरह राइट किया जाता है 0.03। ओके, 0.03। बी है वो आपका हो गया 1.20, तो जैसे आप राइट करते हो वैसे ही, लेकिन पॉइंट के बाद में ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद में हम इसे 20 नहीं पढ़ेंगे। ये रीड पे आप अगर रीडिंग सही कर पा रहे हो डेसिमल नंबर्स की तो आप लिख भी सही रहे हो, वरना आपको क्या क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे रोग हो जाएंगे। तो 1.20, तो क्या पढ़ेंगे इसे 1.20। मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम डिजिट में काउंट करते हैं, तो डिजिट मतलब उन्हें हम जैसे 0 to 9 की काउंटिंग होती है उसे ही हम पढ़ते हैं। तो 1 फिर 0.20, ओके, तो 1.20। सी है हो गया 108.56, तो 108, तो वहाँ पर लिखेंगे 108, जैसे आप उसे रीड कर रहे हैं बस वैसे ही
फिर 108 पॉइंट, अब 56 आपने अगर रीड किया तो इसे 56 लिखेंगे, लेकिन वो क्या होगा, रॉन्ग, तो आप इसे क्या लिखेंगे 56। ओके, इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर डी और ई है और एफ है, वो आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। इट मीन्स आपको खुद को सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंस प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। क्या आपको बताना है कि ये जो नंबर्स है वो किन किन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब टेंस में किस किस नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। टेंस मतलब आपको सिर्फ ये नंबर बताने हैं, तो टेंस में किस किस नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखेंगे अभी। पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, राइट ईच फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, कि आपको जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जो सॉरी आपको डेसिमल्स है उनको फ्रैक्शन भी चेंज कीजिए और उनकी लोवेस्ट टर्म सॉल्व कीजिए। तो राइट दिस, ई है आपका 0.60, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर देखिए इसका 0.60 आप लिख सकते हैं 100, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाए तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा होता है, नीचे अपॉन में क्या आता है 100। पहले बताया था आपको देखना है कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट में क्या आता है 100, तो आप इसे लिख सकते हैं 60/100। इसे आप क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे। तो देखो 60 किससे डिवाइड होता है 2 से, और 100 भी किससे डिवाइड होता है 2 से। डिवाइड करो, ये 30 टाइम्स जा और ये हो गया 50 टाइम्स। अब 30/50 वापस आ गया, 30/50 हमारे पास क्या ये है 60/100 की क्या आई है लोवेस्ट टर्म आई है, क्या आई है लोवेस्ट टर्म 30/50। लेकिन 30/50 की और लोवेस्ट टर्म सॉल्व निकालते हैं अगर होती है तो किसकी टेबल में आता है 10 की टेबल में, और ये भी किसकी टेबल में आता है 10 की टेबल में। तो आप देखेंगे ये 3 टाइम्स जाता है और ये 5 टाइम्स जाता, तो क्या आ गया 3/5। वैसे तो 60/100 को आप डायरेक्ट करेंगे 10 की टेबल से तो भी आपका 6/10 आंसर आएगा। 6/10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/5 होगा, लेकिन आप पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लोवेस्ट टर्म आएगी 30/50। 30/50 आई है तो हो गया 3/5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 डी है वो मैं बता देती हूँ। 0.18 आंसर देखिए इसका 18/100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले है तो हो गया 18/100। तो आप इसे डिवाइड करेंगे किससे 2 से, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया 9/50। 9/50 किसकी टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसकी लोवेस्ट टर्म यही हो जाएगी। 0.05 आपको दे रखा है बी, वो देखिए 0.05 को आप लिख सकते हैं 5/100, इसे आप 5/100 लिख सकते हैं। 5 की टेबल में 100 आता है, अब आता कितनी टाइम जाए डिवाइड करके देख लीजिए, ये आता है 1 टाइम जाओ और 100 आता है 20 टाइम जाओ। ओके, तो 1/20 आपका इसका क्या हो जाएगी लोवेस्ट टर्म हो जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो आप पूछेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।